कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश को विकास में क्षति पहुंचाई है और दूसरा कह रहा है वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। तो डियर फ्रेंड्स, इन दोनों लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? चलिए देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वैश्विक आगे तो हम उसका विवरण देंगे कि देखिए भाई, इस प्रकार इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, और फिर उसके अनुसार आप भी डिसाइड करिए और हम भी डिसाइड करते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, चलिए बताते हैं किस प्रकार विवरण दिया है हमने। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है ना। तो सकारात्मक प्रभाव के बारे, इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और नकारात्मक भी पड़ा है, मतलब क्षति भी पहुंचाई है कुछ लोगों को और कुछ लोगों को लाभ भी हुआ है। चलिए बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की। तो सकारात्मक प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? तो इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। वो एक देश से दूसरे देश में अपना व्यापार फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा सकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ा है, किस पर? उपभोक्ताओं पर। जो अपन चीज़ें खरीदते हैं, तो डियर फ्रेंड्स हमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट में, और उपभोक्ताओं को, और साथ में कम कीमत वाली, हमें कोई ठगने वाला नहीं है। दिए हमारे देश की चीज़ें महंगी हैं तो हम दूसरे देश की खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें मार्केट में चाइना की चीज़ भी मिलती है, अमेरिका की चीज़ भी मिलती है, इंडिया की चीज़ भी मिलती है ना। तो किन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? और बड़े बड़े उत्पादकों को और उपभोक्ताओं को। क्लियर? चलिए और अच्छे से पढ़ लेते हैं हमने क्या लिखा है। देखिए, सकारात्मक प्रभाव बड़े बड़े उद्योगपतियों, शिक्षित और धनी उत्पादकों और धनी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया है। बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से एक देश से दूसरे देश व्यापार करने के इनको अवसर मिल गए हैं, बड़े बड़े उत्पादकों को। ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो किस उपभोक्ताओं को क्या प्रभाव पड़ा है? इसको विभिन्न प्रकार की चीज़ें चुनने के अवसर मिल गए, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और उत्पादकों को बड़े बड़े इनको व्यापार करने को मिल रहा है एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश में अपनी फैला रहे हैं व्यापार को, बढ़ोतरी हो रही है। नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव डियर फ्रेंड्स भी दो लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है, दो वर्ग के लोगों को। एक तो जो छोटे उत्पादक हैं, जो अभी अभी कंपनी को स्टार्ट कर रहे थे, उत्पादक हैं, लघु उद्योग हैं, उन पर डियर फ्रेंड्स बहुत हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी अभी डियर फ्रेंड्स उनके पास उतनी लागत भी नहीं है, लगाए हैं जैसे तैसे, और दूसरे देश के आ रहे हैं, अच्छी बनी बनाई चीज़ें अच्छी मशीनों से बनवा रहे हैं, सब क्वालिटी बेस हैं, सो वो सस्ती भी बेचते हैं आकर के, उनको ज़्यादा पैसा नहीं वो होता है, क्योंकि उनकी लागत तो पहले अब स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, और हम तो स्टार्ट कर रहे हैं। सस्ती बेचेंगे डियर फ्रेंड्स तो हम तो थप्पा ही हो जाएंगे ना, और हमें तो क्वालिटी बेस थोड़ी बहुत त्रुटि तो होंगी, हमने स्टार्ट किया है, जबकि उनकी कोई त्रुटि नहीं होगी, वो तो पहले से उनका सक्सेस चल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, छोटे उत्पादकों को प्रॉब्लम हुई है। देखिए, छोटे उद्योगपतियों जैसे सुशीला जैसे श्रमिकों को, विकासशील देश को नुकसान हुआ है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारत के लघु कुटीर उद्योग को लगभग नष्ट कर की कगार में ला के खड़ा कर दिया। श्रम कानूनों में वैश्वीकरण के कारण बहुत से लचीलापन आ गया है, जिससे डियर फ्रेंड्स लोगों का रोजगार अनिश्चित हो गया है। तो इस वैश्वीकरण के कारण श्रम कानून, हम चाहते हैं कि दूसरे देश हमारे देश में आकर के व्यापार करें या फिर उद्योग कंपनियां खोलें, तो डियर फ्रेंड्स वो श्रम कानून में लचीलापन लाए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इससे क्या है, जब उनको काम पड़ता है तो रोजगार मजदूर लोगों को बुला लेते हैं, जब काम नहीं पड़ता है तो उनको निकाल देते हैं। इसके कारण लोगों को ये मजदूरी या फिर रोजगार में अनिश्चितता आ गई है। उन्हें ये पता नहीं है कब हमें काम मिल जाए और कब हम बैठे रह जाएं, है ना? क्या जॉब में ऐसा होता है? नहीं। तो इसके कारण इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्लियर हुआ? तो क्या प्रभाव देखा हमने, जल्दी से बताइए। इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखा, नकारात्मक प्रभाव भी देखा। सकारात्मक प्रभाव बड़े उद्योगपतियों और उपभोक्ताओं पर पड़ा है। नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा है? जो छोटे उद्योगपति थे और डियर फ्रेंड्स श्रमिक लोगों पर। क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, अब देखिए हमने क्या लिखा है। सरकार का वैश्वीकरण को अधिक निष्पक्ष बनाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, इसके लिए। अतः हमें लगता है कि वैश्वीकरण से भारत के विकास में मदद मिली है, इन सब के उदाहरणों को देखते हुए, जिससे डियर फ्रेंड्स अब गुणवत्ता भी सुधर रही है, कीमतों प्रौद्योगिकी तकनीकी में सुधार आ रहा है इसके कारण। तो क्या प्रभाव पड़ा है? कहीं ना कहीं अच्छा ही प्रभाव पड़ा है। इसके कारण हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, यदि निष्पक्ष हो जाती है वैश्वीकरण की, जो छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, श्रमिकों पर लचीलापन ना किया जाए और वैश्वीकरण से जुड़े रहें, तो डियर फ्रेंड्स हमारे देश का विकास ही हो रहा है। इसके कारण डियर से प्रतिस्पर्धा के कारण यदि दूसरे देश की अच्छी चीज़ें बन रही हैं तो हमारे देश के भी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। क्यों?
क्वालिटी गुणवत्ता युक्त चीज़ें बन रही हैं। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यदि हम अच्छी चीज़ें नहीं बनाएंगे तो हमारे देश की चीज़ें बिकेंगी ही नहीं, दूसरे देश की बिकेंगी। इसके कारण और हम एक्स्ट्रा कीमत नहीं ले सकते हैं। एक्स्ट्रा कीमत लेंगे तो दूसरे देश की जो सस्ती चीज़ें हैं वो बेच लेंगे हमारे देश में और फिर हम तो बैठे रहेंगे। तो इसके कारण गुणवत्ता और कीमतों और प्रौद्योगिकी में बहुत अच्छा सुधार आया है इस वैश्वीकरण के तहत। क्लियर हुआ?